हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बुल्मा है ना सुप्रीम काय का दिया हुआ स्पेसशिप ठीक कर देता है। तो वजीटा वजीटा पूछता है जब से खराब हुआ जब से ठीक क्यों नहीं हो रहा। क्यों वजीटा कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। पर भाई ना यहाँ पे बुल्मा भड़क जाती है, कहते हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ नाराज होने का हक सिर्फ मेरा है क्योंकि मैंने इस पर रात दिन जाग कर काम किया और ये 2 मिनट में नहीं ठीक से और खराब हो गया। भाई जब बुल्मा चीखती है तो उसके अंदर सभी चुप हो जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हाई बीस का स्पेसशिप आ जाता है और वो उतरता है। सबको लगता है ये कि हमारा दुश्मन है, पर ऐसा नहीं होता है। हाई बीस भाई चूते आदमी है, वो उतरता है और कहता है हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाई पीस और डीमन वर्ल्ड के राजा कदर ने मुझे तुमको अपने साथ ले जाने के लिए भेजा है। तो भाई ये सुन के तो सब चौंक जाते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है, मतलब ये लोग तो चले जाते हैं। फिर हमें इस गोकू को दिखाया जाता है कि डबलिंग खा रहा होता है। फैंसी बताती है कि एक डमलिंग 2 खाने के वक्त के बराबर है। पर भाई गोकू कहाँ रुकने वाला था, भाई वो खा लेता है 2 और उसका पेट भाई सच में फूल जाता है। भाई गोकू से भाई कोई नहीं जीत सकता, भाई कुछ भी हो उसे खाना तो चाहिए ही। फिर हमें भाई स्पेसिफिक दिखाया जाता है यहाँ पे वजीटा का, मतलब ग्लोरी, मतलब जिसमें पिकलो बुल्मा और वजीटा रहते हैं। तभी भाई साहब जो हाई पीस रहता है वो दूरी देखता है कि कितनी दूरी पे है। तभी बुल्मा पूछते तुम्हें क्या है, ये तो बहुत अच्छा गैजेट है। तो कहता है तुम लोगों को मैं वहाँ पे पहुँचाने के बाद मैं अपनी सेटिंग से मिलने जाऊँगा। तो भाई बुल्मा कहती है अरे भाई इसकी भी सेटिंग है भाई मतलब यार हाई पीस की भी सेटिंग है, देख रहे हो। फिर वो राजा कदर का कॉल आता है कि तो तुम कहाँ तक पहुँच गए। तो वो कहते हैं हम अपने अर्थ से निकल चुके हैं। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फैंसी को, मतलब इसकी नज़र बहुत तेज है, तो वो बताती है कि आगे साई फौज का स्पेसशिप है तो अपना स्पेसशिप रोक लो और अपने स्पेसशिप दूसरी डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। तो बस भाई वो अपने दूसरी डायरेक्शन में जैसे ही मुड़ते हैं, पर भाई सब जानता कुछ नहीं होता। जो स्पेसशिप को भाई वो पहले ही देख लेते हैं कि हाँ भाई बुल मालूम, मतलब क्या कहते हैं इसे, फैंसी देख लेते हैं कि हाँ भाई ये है, मतलब फिर है ना वो पकड़ ही लेते हैं साई फौज इन लोगों को। क्योंकि है ना यहाँ पे फिर एक चीज़ बताई जाती है कि जब ये क्या कहते हैं, जब ये लोग पहले रुके थे तब उन्होंने ना फैंसी का पट्टा स्कैन कर लिया था, जिस वजह से ना साई फौज के लोगों ने इन लोगों को आसानी से पकड़ लिया था। वो कहते हैं हमारे साथ चलो नहीं तो हम तुम पे हमला कर देंगे। तो ग्लोरियो कहते हैं अगर उन्हें पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो हमें वो बिना बताए ही मार डालते। तो उन्हें लगता है कि गोकू हमारे साथ नहीं है, तो वो कहते हैं हम गोकू को छिपा देंगे। तो भाई वो साई फौज के साथ जाने लगते हैं आगे। तो भाई गोकू को तो छिपने में माहिर तो है ही। वैसे गोकू को सब समझा देते कि तुम छिपे रहना स्पेसशिप के अंदर ही। तब भाई सब ये लोग जो है ना इस साई फौज के साथ है ना उनके अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी तलाशी ली जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसशिप उतरने से पहले भाई साहब ग्लोरियो और फैंसी और सुप्रीम को उसे गद्दी के पीछे छुपा देते हैं। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, भाई सीट के पीछे तो कोई भी देख लेगा। फिर वो उसके अंदर घुसते हैं चेक करने के लिए, उन सबको बाहर निकाल देते हैं स्पेसशिप से। फिर वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे भाई वो कुत्तों की तरह ढूंढते हैं उससे, पर भाई गोकू नहीं मिलता बिल्कुल भी। क्योंकि गोकू है ना भाई हम लोगों को पता है कि गोकू टेलीपोर्टेशन यूज़ कर सकता है। तो ये फैंसी देखकर चौंक जाते हैं कि मतलब यार स्पेसशिप का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया, फिर भी वो गोकू अंदर उन्हें नहीं मिला। भाई कोई भी चौंक जाएगा नया बंदा तो। भाई फैंसी जैसी चीज, मतलब टेलीपोर्टेशन से ना गोकू फैंसी के पीछे आ जाता है, फैंसी की आवाज़ निकल जाती है। अब भाई फिर मतलब उन्हें कवर करता है ग्लोरियो। तो भाई सब सुप्रीम का है और अपना गोकू कहता है तुम चुप हो जाओ नहीं तो हमें पकड़वा दोगी। भाई गोकू गोकू अपने फिर भाग के जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है। भाई हमेशा ही झाड़ियों में जाता है, तो बाथरूम करने जा रहा हूँ झाड़ियों में, लेटे करने जा रहा हूँ झाड़ियों में, छिपने जा रहा हूँ झाड़ियों में। भाई गोकू भी है भाई बहुत चालू है। फिर ग्लोरियो कहते हैं मिल गई तुम्हें तसल्ली, हमारे स्पेस में कुछ नहीं है। तभी एक साई फौज का आदमी आता है, कहता है जब हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, जब ये लोग हैं ना वहाँ पे लोगों से कर वसूल रहे थे, तो इन्हें लगता है कि जब हम पे हमला हुआ था एक बच्चे ने बम फेंका था वो यही बच्चा है। तो वो फैंसी को पकड़ लेते हैं। भाई फैंसी दे देती है उसे बिजली का झटका। भाई फिर क्या भाई, अब तो लड़ाई के अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। सुप्रीम काय भी कहते हैं हाँ अब लड़ना होगा, अब इन सब लोगों की फाड़नी होगी। तो भाई सुप्रीम काय का भी थोड़ा दिखाया जाता है, मतलब कैसे लड़ता है स्टाइल। बड़ा तो सुप्रीम काय भी बहुत बेहतरीन लग रहा था लड़ते हुए। और भाई जो अपना ग्लोरी होता है, ग्लोरी अपनी मैजिक पावर यूज़ करके उन सबको कुत्ते की तरह मार रहा होता है। भाई करंट वरंट देखे भाई मुझे इसकी मैजिक पावर तो कम ही पर करंट ज़्यादा लग रहा है। फिर भाई वो लोग है ना अपना स्पेसशिप लेके उन पे हमला करते हैं, जिससे गोकू भी झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। गोकू का तो सिस्टम ही खराब हो गया। फिर वो लोग उनकी लेजर बीम से बचने के लिए भागने लगते हैं। फैंसी तो एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। यहाँ पे सुप्रीम का है और ग्लोरियो भी भाई छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। पर भाई साहब जब उनके स्पेसशिप को तबाह कर दिया जाता है, मतलब ग्लोरियो की स्पेसशिप को फोड़ फाड़ दिया जाता है, तब भाई ग्लोरियो नहीं रुकता। फिर भाई साहब ग्लोरियो को आ जाता है गुस्सा, नो कैन की तो है चुगाड़ फाड़ दो अब। फिर भाई वो भी हमला कर देता है, उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो भाई साहब वो लोग जैसे मतलब देखते हैं कि हाँ भाई हम हमारे लोग कम पड़ने लगे, तो फिर वो लोग मतलब जाने लगते हैं एक तरह से।
मतलब भागने लगते हैं। मतलब ये मतलब अब कमजोर पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ से भागने लगते हैं। तभी भाई एक स्पेसिफिक भाग रहा होता है, तभी सुप्रीम काय कहता है गोकू अब तुम्हारी बारी। भाई गोकू कहाँ रुकने वाला था, गोकू तो लड़ाई का मौका चाहिए भाई साहब। वो अपने हाथ में लेता है भाई साहब मैजिक बॉल्स और एक फेंक का मारता है भाई उनके स्पेसिफिक में। उनके स्पेसिफिक ऐसा भाई इतनी तेज से जाता है भाई आसमान में गायब हो जाता है। तभी फैन से अपना डिवाइस निकाल के ना ग्लोरी वो साई फोर्स के है ना, साई फोर्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उन्हें बंद कर देती है, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं या फिर हम कहाँ पर हैं। फिर वो देखते हैं उनका स्पेसशिप तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर उन्हें फैंसी को ना झाड़ू के पीछे साई फोर्स का एक स्पेसशिप मिल जाता है। तो कहते हैं अरे भाई साहब ये तो लेटेस्ट मॉडल है भाई साहब, बड़ा बेहतरीन उड़ेगा। ये सुन के ना भाई फिर ग्लोरियो सुप्रीम का है सामान वामान अंदर रखने लगते हैं और जाने लगते हैं। तभी फैंसी कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग फिर दोबारा से मेरे पट्टे को स्कैन करके मुझे हम लोगों को पकड़ लेंगे। तो ये पट्टा, तो सुप्रीम का कहते हैं मैं इस पट्टे को देख सकता हूँ। तो सुप्रीम का पट्टा देखने लगते हैं। तभी वो बताते हैं ये पट्टा हो सकता है मेरी बहन अरिंसो ने बनाया हो, क्योंकि ये पट्टा उम्र के हिसाब से भी बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे भी बड़ा होता चला जाएगा। तो सुप्रीम का कहता है मैं हो सकता है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तो भाई साहब अपना सुप्रीम का अपने मंत्र मंत्र से पढ़ता है, उसके 2 उंगली रखकर उसके पट्टे पे। और भाई सच में भाई सुप्रीम का बड़ा बेहतरीन लग रहा था इस वाले सीन में, तो मतलब छोटा सा बच्चा फिर वही ना एक मंत्र मार के उस पट्टे को तोड़ देता है। भाई साहब पट्टा टूटने के बाद फैंसी बहुत खुश हो जाती है, हो मैं तो आज़ाद हो गई गुलामी से, अब मुझे मजा आएगा घूमने फिरने में। मतलब भाई कोई भी खुश होएगा, थोड़ी आज़ादी मिले तो बहुत खुशी होती है भाई। तो फिर भाई वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद थैंक यू वैंक यू कर आगे स्पेस में बैठ जाते हैं। तभी ग्लोरी कहते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें राज दरबार से निकलने के लिए इस स्पेसशिप का पिन कोड चाहिए। तो भाई साहब जो हमारी फैंसी रहती है अपने एक चेले को फ़ोन करती है, उनको एक साई फौज का पिन कोड तुम हैक कर सकते हो। तो भाई वो चेला कहता है हाँ हाँ फैंसी राजकुमारी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दस भी काट सकता हूँ। तो भाई वो है ना साई फौज का स्पेसशिप का कोड हैक करके है ना उसका पासवर्ड बता देते हैं, मतलब एक इनका नंबर होता होगा जैसे लाइसेंस होता है। फिर हमें यहाँ दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे बुल्मा पिक्लो और बचीटा डीमन वर्ल्ड में आ चुके थे और यहाँ पे भाई हमें हाई पीस को दिखाया जाता है। तो राजा कदर से बात कर रहा था, कह बस मेरे तो यही काम था कि यहाँ पे इन्हें छोड़ना, पर राजा कदर कहता है इनको इनके साथी के पास छोड़ के आओ। तो भाई हम यहाँ दिखाया जाता है कि गोकू और पिक्लो, वो गोकू सुप्रीम काय और ग्लोरी और फैंसी ये चल जाते हैं भाई वहाँ पे क्या कहते हैं तामागामी के पास, क्योंकि इन्हें ड्रैगन बॉल्स लेनी थी। और भाई क्योंकि इनके स्पेसिफिक भी बहुत तेज से उड़ रहा था तो इन्हें कम समय लगने वाला था। तो ये लोग पहुंच जाते हैं, इन्हें भी पता चल चुका था कि भाई पिक्लो वजीटा यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे तामागामी को देखकर भाई गोकू तो अपना उतावला हुआ जा रहा था। तो ये वो कहता है जो इसके हाथ में इतना बड़ा सा हथौड़ा है, तामागामी के हाथ में जो इतना बड़ा हथौड़ा है, क्या ये अपनी लड़ाई में यूज़ करेगा? तभी क्लोरियो कहते हैं और क्या, ये तो साफ सीधी बात है कि ये अपना ये हथौड़ा यूज़ करेगा। तभी गोकू कहते हैं अरे नहीं अगर ये हथौड़ा पड़ गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा कचूमर निकल जाएगा। तभी गोकू कहता है चलो ठीक है लड़ाई वड़ाई तो बाद में करेंगे, पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, मुझे भूख लग रही है। तो भाई वो खाना पीना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो उनका ओनर रहता है, मतलब उस शॉप का ओनर, वो क्या उनसे पूछता है कि तामागामी को हाल ही में किसी ने क्या चुनौती दी थी? तभी वो बताता है हाँ एक ने दी थी, पर वो अपनी जीत के आगे मारा गया। वो चाहता तो हार मान के वहाँ से बच सकता था, पर नहीं, वो अपनी जीत के आगे मारा गया। तभी गोकू को पूछता है उससे ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए क्या करना होगा? वो ओनर बताता है बस उसे चुनौती देनी पड़ेगी कि मेरे साथ लड़ो और हार जाएगा तो वो ड्रैगन बॉल तुमको दे देगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं वॉशरूम का है, तो कुकू तो चला जाता है वॉशरूम में अंदर। तो वो ओनर कहता है आजकल के बच्चे भी कितने नादान हो गए, उन्हें क्या पता कि तामागामी कितना ताकतवर है। तो भाई कुकू फ्रेश होके आता है और कहता है चलो भाई आओ आ गया वक्त तामागामी से लड़ने का और उसे ड्रैगन बॉल्स लेने का। मैं बहुत एक्साइटमेंट हो रहा, जल्दी चलो। भाई उसकी हरकतें देख के ना फैंसी पूछते ये कुछ अलग नहीं है? तो सुप्रीम क्या कहता है ये ऐसी है, और एक और इससे बड़ा है वो वजीटा है। तो भाई वो पहुंच जाता है सुप्रीम वो तामागामी के पास। तामागामी भाई अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं हूँ तामागामी 3 और अगर तुम्हें मुझसे ड्रैगन बॉल्स चाहिए तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। भाई गोकू का हार मानने वाला था भाई, पर तामागामी का इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया लगा भाई। तामागामी ने इंट्रोड्यूस अपना बहुत बढ़िया दिया भाई, सब मजा आ गया देख के। हमें यहाँ दिखाया जाता है बस भाई फिर कहता है चलो मुकाबला करते हैं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हारी ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे पास आ जाएगी। तो फिर बस भाई वो लड़ने लगते हैं, मतलब लड़ने के लिए अपना पोज वोज लेने लगते हैं। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक भाई नॉर्मल सी चीज़ है, अपना गोकू को तो भाई तामागामी को कुत्तों की तरह हराएगा।